मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंडर विद अस के तरफ से गुवाहाटी ट्रिप के डे 3 में आपका स्वागत है। आज ट्यूसडे है 28 ऑफ अक्टूबर 2025। तो आज हम लोग का ये ट्रिप का लास्ट डे है। तो आज हम लोग होटल से अभी चेकआउट करके डिब्रूगढ़ के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में। अब ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था तो ब्रेकफास्ट आ भी गया है। उसमें हम लोगों ने पूरी सब्जी मंगाया है और बॉइल्ड एग है और चाय है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी सुबह आई थिंक 9 बजने वाला है, तो ब्रेकफास्ट करके अभी 10 बजे तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो सुबह मैंने अपना ऑफिस का भी काम थोड़ा देख लिया था। देखते हैं, छुट्टी तो लिया नहीं है। कुछ अगर इम्पोर्टेंट कॉल्स वगैरह अगर आ गए दिन में तो रोड में ही मैं कॉल ले लूँगा। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। এইখিনি দেখিছে নেকি বলে তোরা? লেতেৰা নাই দেখা। নাই ন? तो हम लोगों ने चेकआउट कर लिया अभी 10:30 बज रहा है। फूड का बिल हुआ 2 दिन का हम लोगों का 1640 और रूम का चार्ज हुआ 4300 2 दिन का। रूम बुक किया था हम लोगों ने ईज़ माई ट्रिप से। किया तो हम लोगों को 400 रुपये पर डे का डिस्काउंट मिला था। अदरवाइज आई थिंक इट वुड हैव बीन अराउंड 5000 अगर डायरेक्टली बुकिंग करते। तो डायरेक्टली भी मैंने बात किया था बट ये लोग डायरेक्टली डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, तो ईज़ माई ट्रिप से ही किया था मैंने। सो अभी निकल रहे हैं। तो अभी डिब्रूगढ़ तक का दूरी करीब 9 आवर एंड 15 मिनट्स बता रहा है। तो उसके हिसाब से हम लोग शाम के 7:45 तक डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे। बट एज़ यूजुअल हम लोग रास्ते में रुकाते ही जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है हम लोग 9 या 10 बजे से पहले घर पहुंचेंगे। तो वैसे भी हम लोग धीरे धीरे जाते हैं। वी आर इन नो हरी टू रिच। तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। We have reached Khanapara now. This is the flyover over the Khanapara crossing. Time is around 10:45 a.m.
हम लोग अब जुबिन गार्ग के क्रेमेशन ग्राउंड पे पहुंचे हैं। ये सोनापुर के कमरकुसी गांव में लोकेटेड है। जैसे कि आप लोग शायद जो असम से बिलोंग करते हैं वो लोग तो जानते ही है कि जुबिन गार्ग असम के एक बहुत ही बड़े कल्चरल आइकन थे। ही वॉज इवन कॉल्ड द लास्ट कल्चरल आइकन ऑफ असम। So he was a singer, music composer, producer, actor and so much more. वो कॉमन मैन के कॉज में हमेशा ही अपने आवाज़ उठाते थे। इवन पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके अगेंस्ट भी जाने के लिए डरते नहीं थे। तो बेसिकली वो कॉमन लोगों से काफ़ी जुड़े हुए थे। एंड उनके बेसिकली देहांत हुआ 19 सितंबर में इन वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। बेसिकली वो सिंगापुर में एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में गाने के लिए गए थे और कहा जाता है कि वो 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे और उसी इवेंट के दौरान ड्राउनिंग में उनका देहांत हुआ। तो बेसिकली अभी बहुत लोग तो बोलते हैं कि ये मर्डर था, बहुत लोग बोलते हैं कि मे बी इट्स एन एक्सीडेंट। तो अभी तक इसका खुलासा हुआ नहीं है। हालांकि स्टेट लेवल पे इनका इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है, तो देखते हैं उसका नतीजा क्या आता है। तो ये जो क्रेमेशन ग्राउंड है कमरकुसी विलेज में, यहाँ पे अभी भी आए दिन 24 घंटे लोग आते हैं। इनके जो क्रेमेशन ग्राउंड था, जो ग्राउंड जीरो है, वहाँ पे अपना श्रद्धांजलि देते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जुबिन गार्ग का अगर मर्डर हुआ ही है तो उनके जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जुबिन गार्ग को जस्टिस मिले। और ये जब तक जुबिन गार्ग को जस्टिस नहीं मिलेगा तो असम के जो लोग हैं उनको भी ये चैन नहीं मिलेगा। तो ये जो आए दिन ये जो भीड़ है, इवन उनके डेथ के अभी 1.5 महीने होने को है, तो अभी भी लोगों का जो यहाँ पे समागम है इससे यही दर्शाता है कि लोग अभी भी विचलित है। लोग अभी भी, लोगों को शांति मिला नहीं है जब तक इस किस्से का, इनके देहांत का एक सही नतीजा ना मिले, सही कंक्लूजन ना मिले। तो हम भी तहे दिल से चाहते हैं कि जुबिन गार्ग की आत्मा को जस्टिस मिले, उनको फैमिली को जस्टिस मिले, असम के लोगों को जस्टिस मिले, इंडिया के लोगों को जस्टिस मिले। तो वी प्रे फॉर हिज सोल एंड वी प्रे दैट इट गेट्स द जस्टिस he deserves. He was much more than a person to the people of Assam. And अब तो बोलने में भी मतलब मुझे बोला भी प्रॉपरली नहीं जा रहा है। तो पिंकी कुछ कहना चाहते हैं? Even she is not having any words to say. So इसी कश्मकश में ही है अभी जो हम लोगों का दिल जो कश्मकश में है। इसी कश्मकश में असम के लोगों का भी यही स्थिति है अभी। तो हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो भी हुआ था 19 सितंबर को वो हमारे सामने आए और असम के गवर्नमेंट को भी यही दरख्वास्त है कि जो भी है फैक्ट्स उसको सबके सामने लाए। कोई रहस्य मत रखे यहाँ पे, क्योंकि असम के लोग उसको डिज़र्व करते हैं। So we deserve transparency in this case. Joy Ayapam, Joy Jubin.
প্রভাতি ফুলে তবু তোমাকেই মোর কথা প্রতি মেঘারি নিশা জনে তবু তোমাকেই মোর ব্যথা ধুমুহার সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন এন্ধাৰো সঁচা মোৰ বহু দিনৰে আপোন নিজানৰ গানবোৰ শেষ হ'ব ভাবো তোমাৰ বুকুত চকুতে তোমাৰ চালে পোনা তৰি দি নামে চুব খুজিলে মোৰ দুহাতে থকা তৰি সপোন আহে ধুমুহাৰ সতে মোৰ বহু যুগৰে নাচোন तो बगल में ही यहाँ पे नाम प्रसंग चल रहा है, रिलीजियस प्रेयर। तो यहाँ पे डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़, मोस्टली नाम प्रसंग, बाइबल, नाम कीर्तन वगैरह आई थिंक 24 घंटे यहाँ पे चलते हैं। पूरे स्टेट के अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांतों से लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, कल्चरल ग्रुप्स और आते हैं यहाँ पे नाम प्रसंग, बिहा नाम इत्यादि का यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। तो जुबिन गार्ग का क्रिमेशन ग्राउंड ये है, दिस इज़ द एक्चुअल क्रिमेशन ग्राउंड। और इसके अगल बगल यहाँ पे मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया कि यहाँ पे आजू बाजू 10 बीघा ज़मीन ये जुबिन गार्ग के मेमोरियल के लिए डोनेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये उसका ही कंस्ट्रक्शन अभी चालू है। तो सभी अच्छे चीज़ों के बीच में देखिए ये भी देखा जा रहा है, जो प्लास्टिक वेस्ट है यहाँ पे इकट्ठा करके इसको जला रहे हैं, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। प्लास्टिक जलाने से बहुत ही पॉइजनस गैस निकलता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एयर। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये भी देखना चाहिए, तो इसका भी व्यवस्था देना चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोगों का ये भी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की कि एटलीस्ट प्लीज़ ये जो वेस्ट डिस्पोजल है इसको भी प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज कीजिए। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट और डिफरेंट वेस्ट यहाँ पे इकट्ठा है। जो बायोलॉजिकल वेस्ट है वो तो ठीक है, वो अपने आप डिस्पोज हो जाएगा सॉइल में, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल है। सो अभी 11:30 हो रहा है और हम लोग जुबिन के क्रिमेशन ग्राउंड से अभी निकल रहे विद इन हैवी हार्ट, और मन में ये भी होप लेते हुए कि जो भी पावर में है, जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन है और जो लोगों के पास ताकत है जुबिन को जस्टिस दिलाने की, कि एटलीस्ट लोगों को देखते हुए, लोग जो चाहते हैं उसको देखते हुए वो लोग इसको इंश्योर करें कि जुबिन को जस्टिस मिले। अगर ये मर्डर था तो उसको खुलासा करें, अगर ये मर्डर नहीं भी था तो उसको प्रॉपर एविडेंस के साथ साथ उसको भी क्लियर करें, ताकि लोगों को शांति मिले
वो लोगों के साथ साथ जुबिन को भी शांति मिले. सो वी आर नाउ वी विल बी रिज्यूमिंग आवर जर्नी नाउ. थैंक यू. कुछ कहना है? नहीं अभी तो शाम से निकलना. ओके चलिए चलते हैं. ये सोनापुर टोल गेट पहुंच चुके हैं. आई थिंक यहाँ पे 145 का टोल लगता है. तो एग्जैक्टली ये विलेज का नाम है नाजिरा खान. बट वो इसको सोनापुर टोल गेट ही बोलते हैं. এন্ধাৰো সঁচাবোৰ বহুদিনৰে আপোন নিজৰৰ গানৰ শেষ হ'ব. We are somewhere in मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट. रोहा अभी तक पहुंचे नहीं है. रोड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे. रोड कंडीशन इज़ वेरी गुड. प्रॉपर 4 लेन विद डिवाइडर. और हाल ही में मॉनसून अभी सीज़न ख़त्म हुआ है तो द प्लांट्स एंड ट्रीज आर इन फुल ब्लूम और ग्रीनरी बहुत अच्छा है. इट्स अ ट्रीट टू ड्राइव इन दिस रोड. सो वी आर एंजॉइंग आवर ड्राइव. थोड़ी देर के बाद रोहा में we will get the second and the last toll gate in this route. I think वहाँ पे around 120 का टोल लगता है. तो टोटल इस रूट में फ़िलहाल डिब्रूगढ़ गुवाहाटी स्ट्रेच में 2 ही टोल गेट है और टोटल टोल लगता है 265 का. आई थिंक नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन के बाद तो असम में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है इन 2026. तो उसके बाद और 2 टोल गेट बढ़ने का चांस है. वन इन खोआंग इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड अनदर नियर जोरहाट. तो ये जो 2 टोल गेट है वो शुरू हो जाएगा. एंड अदर वन नियर डिब्रूगढ़ विच इज़ बोगीबिल टोल गेट जो ये स्ट्रेच पे तो नहीं आता है. वो बोगीबिल साइड जब जाते हैं तो मिलता है. तो वो भी शायद इलेक्शन के बाद ही वो भी शुरू हो जाएगा. सो तब तक थोड़े इकोनॉमिक वे में अभी ये डिब्रूगढ़ गुवाहाटी स्ट्रेच एंड डिब्रूगढ़ बोगीबिल स्ट्रेच में अगले साल तक ड्राइव का मजा लेते हैं. उसके बाद तो स्ट्रेच इज़ गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव. ऑफ कोर्स द रोड कंडीशन विल इम्प्रूव. By that time, the whole stretch between Dibrugarh and Guwahati will be 4 lane, except for the Kaziranga area, for obvious reasons, because वहाँ पे तो अभी फ़िलहाल 4 लेनिंग का पॉसिबल नहीं है because काजीरंगा रिजर्व इट्स अ नेशनल पार्क है जो रिजर्व एरिया फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में आता है. बट वहाँ पे भी अभी प्रोपोजल है कि एलिवेटेड 4 लेनिंग वहाँ पे होगा, काजीरंगा में होगा. और जखलाबंधा और हाँ जखलाबंधा और एक टाउन में आई थिंक बाईपास ये लोग बनाएंगे. तो आई थिंक ये सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म होने के बाद ये कंप्लीट स्ट्रेच 4 लेन हो जाएगा. देखते हैं वो कब तक होता है. फिलहाल तो हम लोग अभी जागी रोड में रुक गए. जागी रोड इज़ ए स्मॉल टाउन इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट. रोहा पहुँचे नहीं है तो ये थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए रुक गए. थोड़ा फ्रूट जूस का एक दुकान दिखा तो पिंकी गई है लाने के लिए. तो ये हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो यही वाले स्टॉप में रुके थे. और उस टाइम पे भी हम लोगों ने आई थिंक नींबू का जूस पिया था. तो देखते हैं इस बार क्या मिलता है. तो ये पिंकी क्या लगे क्या मिला? नींबू पानी. ऑरेंज नहीं था ना? ऑरेंज नहीं था. ऑरेंज नहीं. ओके पानी ओके. होता है. बहुत गर्मी है ना. बाहर 30 तो दिखा रहा है अभी. जन्नत है जन्नत. शुगर दिया है ना. शुगर मिक्स किया है. वो डिश है. जान में जाना ही है.
तो अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 12:20। बोलो इसको। ये जो राइट साइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टाटा का जो ओसेट फैसिलिटी है, बेसिकली सेमीकंडक्टर टेस्टिंग एंड असेंबली का जो फैक्ट्री है, ये मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पे बन रहा है। तो इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑफ आवर सेमीकंडक्टर जर्नी इंडियन गवर्नमेंट का। तो फिलहाल फैब्रिकेशन यूनिट तो है नहीं, ये ओनली दिस इज ओनली अ सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैक्ट्री। तो हम लोग कोलियाबोर पहुंच चुके हैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं ये अपना बीजेपी का 10,000 रुपीज़ वाला स्कीम है। तो बेसिकली जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपीज़ पर हेड जो दे रहे हैं, वेलफेयर स्कीम है, इसके तहत ये भीड़ है। तो हम लोग अभी 10-15 मिनट हो गया, 10-15 मिनट से ऐसे ही धीरे धीरे करके आ रहे हैं। तो थोड़ी आगे तक तो मैप में दिखा रहा है रेड, तो देखते हैं क्यों। लोग तो बीच में ही रुके हुए हैं। तो ये सब अगले साल का इलेक्शन का प्रिपरेशन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर स्कीम के नाम पे। साइड ही नहीं दे। 2000 टका है दिसे, रास्ता तो दी दिया ना गवर्नमेंट। মায়াবিনী রাতির বুকু দেখা পালো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আহি ইয়ার কোন তুমি যে মোর শুকান মনত নিয়ৰৰে চেঁচা টোপাল নামি অহা ৰ'দৰে মোৰ দেহত প্ৰতিপুৱা খিৰিকী মেলি সন্মুখত এন্ধাৰহে পাওঁ কোঠালি এৰি বাহিৰত। इन द आफ्टरनून हम लोग कोहरा पहुंच चुके हैं काजीरंगा के अंदर। और ये मायहांग रेस्टोरेंट में रुके हैं लंच करने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये वही वाला मायहांग रेस्टोरेंट है जो हम लोगों ने एक बार साबुआ में लंच किया था। तो ये काफ़ी सारे जगह में असम में इनका फ्रेंचाइजी है।
तो नॉर्मली यहाँ पे खाने का एक्सपीरियंस हमेशा ही अच्छा रहा है, तो यहाँ पे भी एक देखा तो हम लोग रुक गए। तो चलिए अंदर चलते। यहाँ पे असमीज ऑथेंटिक थाली वगैरह मिलता है, तो लेट्स सी। तो ये रेस्टोरेंट के अंदर से बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो अपोजिट साइड में जो टी गार्डन है और ट्रीज है, सच ए नाइस व्यू। तो ये हमारा खाना आ चुका है। खाने में है ये दाल, ब्लैक दाल, ये कुछ एक सब्ज़ी है, ये खारोली, खारोली आई थिंक पपाया का खारोली है। यस, पापड़, स्वीट डिश, खीर, ये टुपुला भात है, टुपुला राइस। खोलो इसको। टुपुला राइस मतलब ये तोड़ा पद में बेसिकली जो स्टिकी राइस है Sticky rice है, उसको स्टीम करते हैं, ये स्टिकी होता है। और ये ब्रिंजल फ्रिटर्स, मैश पोटैटो, ये एक लॉन्ग बीन्स की सब्ज़ी है, ये बनाना फ्लावर की सब्ज़ी, दिस वन इज़ फिश करी, आरी मस, आरी फिश, हरी फिश करी है, ये चिकन, चिकन फ्राई है, ये चिकन फ्राई है, ये पानी टेंगा है। पानी टेंगा कैसे बनाते हैं? वो सरसों को ब्लैक सरसों, हाँ उसको पीस के फर्मेंट करते हैं। fermented, so fermented सरसों, mustard seeds basically, so fermented mustard seeds का preparation। और ये बैम्बू शूट अचार, ये खोरिसा, खोरिसा, बैम्बू शूट अचार, और ये सैलेड में सिर्फ नींबू और चिली है। चिली और नींबू। तो स्टार्ट करते हैं। भूख लगी है कि नहीं? भूख तो अभी लगी है, वैसे जब ड्राइव करते रहते तो भूख नहीं लगती नहीं है, और एक बार बट जब रुक जाते हैं खाने के लिए तो फिर भूख लगती है। और हाँ, हम लोग को ये बेल मेटल में सर्व किए हैं, ये थाली, बोल, ग्लास, सब ये बेल मेटल्स के हैं। तो आई थिंक ये बेल मेटल पूरे नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होता है, और आई थिंक यूपी बिहार साइड में भी ट्रेडिशनली बेल मेटल के यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। तो ये तो आजकल बहुत रेयर हो गया है, बट ये जो ट्रेडिशनल टाइप के रेस्टोरेंट्स या ढाबा है यहाँ पे ये आजकल लोग यूज़ करने लगे हैं, तो फिर ये ऑथेंटिक एक ट्रेडिशनल फील देता है। चलिए शुरू करते हैं, भूख तो काफ़ी लग रही है। कैसा है खाना बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक है। वैसे आप लोगों को कहीं पे भी ट्रेडिशनल आसामीज़ कभी भी खाना हो तो मायाहांग पे आप लोग ज़रूर ट्राई करें, एकदम रिस्क फ्री है, बिल्कुल ही ऑथेंटिक मिलता है। बट बी केयरफुल, कुछ ऐसे मायाहांग रेस्टोरेंट है जो ये फ्रेंचाइजी में नहीं है, जो मैंने आपको यहाँ पे जो इनके क्या बोलते हैं बैनर दिखाया था, वही वाला लोगो आप ध्यान दीजिए कि वो पर्टिकुलर लोगो जहाँ पे भी आपको दिखे मायाहांग का, उसमें आप जाइए। तो वो वाला उनका एक्चुअली ऑथेंटिक मायाहांग का फ्रेंचाइजी है। तो एज यूजुअल ये हमें पता ही था यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, तो वैसा ही मिला यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लग रहा है? तो फिश कैसा है? ओके, ट्राई कर लो, वो चिकन बहुत अच्छा है।
ये हम लोगों ने खाना पैक कर लिया, खा नहीं पाए ज़्यादा। आज पिंकी नहीं खा पा रही है, देखो पिंकी का परफॉर्मेंस डाउन है आज। मेरा वाला इसने खा लिया, इसका वाला पैक कर लिया। नहीं, मैंने मेरा वाला ही खाया है, पिंकी ने छोड़ दिया अभी। तो ये हमारे घर में जो कैट्स है वो खाएगा। 6 कैट्स है एक्चुअली, तो ये लोग खा लेंगे, उनके लिए कम ही पड़ेगा। चलो बहुत हैरान तो चाय पीने के लिए रुके हैं। मैंने एक निमकी लिया है और पिंकी ने बालूशाही लिया। बालूशाही कैसा है? ठीक ठाक। ये जगह का नाम है भोटिया पार। तो दिस इज़ समवेयर बिटवीन शिवसागर एंड डिमो। एक छोटा सा शॉप है शॉप का नाम भी नहीं है, ऐसे टी शॉप करके। तो यहीं पे चाय कैसा है? ठीक है। तो एक्चुअली आज सुबह के चाय के बाद तो ये पहली बार पी रहा हूँ शाम को। तो घर पे तो सुबह के चाय के बाद शाम को 1 कप तो पीते हैं, बट इतना तलब नहीं होती है। बट वो ड्राइव करने के टाइम पे चाय की बहुत तलब लगती है। तो अच्छा हुआ कि मिल गया। चाय ठीक ठाक है। तो चीनी देने के लिए मना किया था, तो विदाउट शक्कर दिया है। अच्छा है। तो फिलहाल टाइम कितना हुआ है? द टाइम इज़ 7:40 PM। आई थिंक वी विल रीच डिब्रूगढ़ एट अराउंड 9:45। तो और 2 घंटे की जर्नी है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी नाजा बाजी नहीं ननू हाँ ननू ननू नाजा बाजी नाजा बाजी नाजा बाजी जी 맞으시 맞으시 에? 얘는? 얘는? 맞으시 꼬네 맞으시 꼬 맞으시 꼬네 맞으시 꼬네 맞으시 그래서? 꼬네 맞으시 에? 얘는? 아래노 꼬네 맞으시 꼬네 맞으시 뭐 꼬네 맞으시 꼬네 맞으시 तो ये पिंकी ये कुत्तों के लिए रोटी लेने गई है होटल से, और इनको भी पता है अभी इनको खाने के लिए मिलने वाला है। तो दोनों वेट कर रहे हैं खाने के लिए। तो यहीं का स्ट्रेट डॉग है। বেলেগ বেলেগ কাজিয়া কৰিব দৌৰে দৌৰে দিবি। पिंकी अलग अलग से देना, नहीं तो झगड़ा करेंगे। थोड़ा दूर दूर में। वैसे तो इनका दोस्ती यारी रहता है, पर खाने के टाइम पे दुश्मनी निकल जाती है। ठीक है, खाने दो उनको, हम लोग चलते। बाय। जाओ रोटी खा लो। हेलो मोबाइल एनली खा रहा है और ये क्या दिख बाय बाय देने आए हो। बाय बाय, जाओ खा लो। अभी रात को 9:30 बजने को है। आखिरकार घर पहुंच गए, कैसे भी करके। सो ट्रिप मीटर एक देख लेते हैं।
930 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो, और प्लस जो सेकेंड डे पे गुवाहाटी में थोड़ा इधर उधर घूमे, सब मिला के 930 किलोमीटर हुआ। और अभी धीरे धीरे जो मेरा एवरेज है वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो अभी 14 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, बट आई थिंक रियल में आई थिंक ये 13 किलोमीटर पर लीटर ही देते होंगे। तो इसके हिसाब से आप कितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। चेहरा देख के आप लोगों को लगा ही होगा कि कितने थके हुए हैं। तो अभी डिनर तो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लंच जब किया था कितना बज चुका था, तब 5 बज चुका था, 4:30-5 तो बज ही चुका था। तो वो डे 1 की तरफ ही हुआ आज का भी खाने का स्केड्यूल। ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था, उसके वजह से लंच लेट हुआ, और अभी डिनर तो करने का मूड नहीं है बिल्कुल ही। तो अभी शायद दोनों अभी नहा के फिर डायरेक्टली सो जाएंगे। आज वैसे लग रहा है आंखें सूज गया है। हाँ, मेरा तो पूरा सूजी है। वैसे भी मेरा ट्राइबल चेहरा है, आंखें वगैरह वैसे भी सूजा हुआ ही रहता है। तो ऐसे मौके पे और ज़्यादा सूज जाता है, आंखें दिखता भी नहीं है। अभी दिख रहा है क्या मेरा आंखें? छोटा हो गया। हाँ, तो अब हम लोग ट्राइबल का यही है एक, कि आंखें दिखता नहीं है। मैं नहीं हुई ये। हाँ, ये नहीं है, मैं ही हूँ ट्राइबल। तो बस ये ट्रिप हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ऑल टोटल ट्रिप अच्छा था। तो एक बेसिकली एक पर्सनल काम पे ही हम लोग गए थे, बट आने जाने का जो भी ट्रिप का आनंद है वो तो हम लोगों ने पूरा ही लिया। और प्लस जो जुबिन के क्रिमेशन ग्राउंड पे गए, वो भी एक अपने आप में ही एक अनुभव था। तो वो भी हम लोग करना चाहते थे, जाना चाहते थे वहाँ पे। तो यही था एक्सपीरियंस ये ट्रिप का। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड वी रियली लव टू शेयर आवर ट्रिप एंड द एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग्स विद यू। सो आशा रखते हैं कि आगे आने वाले जो भी ट्रिप है उसमें भी आप लोग हमारे साथ देंगे। तो इसी नोट पे ये ट्रिप और ये वीडियो, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। तेरी